हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2021 जो भी एग्ज़ाम चल रहा है इसके बारे में, और इसमें जितने भी सारे प्रीवियस जो भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये 18 नवंबर का जो शिफ्ट चला था जिसमें तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को जो है कलेक्शन किया गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें सब 100% प्रमाणित क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अलग नहीं है। तो आपको इसमें करंट और प्लस स्टैटिक्स जितनी भी सारी जीके आ जाते हैं, जितने भी सारे हम संग्रह कर पाए हैं उसमें सब कॉमन ऐड कर दिया है। तो आप ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं, आपको इस तरह के सिलेबस को ओके करना चाहिए और इस तरह के टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम से पहले आप जरूर देख के जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है समय से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहली बात है, देखिए ये ग्रैमी पुरस्कार जो है ये शुरुआत हुआ था 1958 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको टिक करना है संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामाख्या मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है इस एग्जाम में, और ये कितने बार तो एसएससी ने भी अपने एमटीएस, एसएससी, सीएसएस में भी डाला है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस तरह के जो है स्टैटिक्स बन जाते हैं, ये बहुत ही रिपीटेशन क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल करके जाना चाहिए। कामाख्या जो देवी मंदिर है ये कहाँ है? गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं अभी कौन है? मंगू भाई हैं। कौन है? मंगू भाई हैं। इम्पीरियल जो बैंक की जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? 1921 में, 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था। आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है उसे क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। ठीक है, हो सकता है घास के मैदान, अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो वेल्स कहते हैं। उसी प्रकार से पश्चिमी एशिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं। पियरी जो है कहाँ का घास का मैदान है? उत्तरी अमेरिका का। ये सब सारी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार जो है विराट कोहली को प्रदान किया गया था। तो ये कब प्रदान किया गया था? तो ये 2013 में प्रदान किया गया था। अभी हाल ही में जो है बिहार के मुख्यमंत्री जो है कौन है? तो हाल में बिहार के जो मुख्यमंत्री है वह कौन है? नीतीश कुमार है। और ये भी याद रखिएगा कि ये नीतीश कुमार जो है ये जो 7 बार ये जो है मुख्यमंत्री बनने वाले बिहार के सर्वाधिक जो है ये मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। सर्वाधिक बार 7 बार ये नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बजे च्युइंगम। च्युइंगम किससे मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है लैटेक्स से मिलकर। किससे बनकर? लैटेक्स से मिलकर। देखिए गल्वेनीकरण से किससे संबंधित है? देखिए गल्वेनीकरण होता क्या है? गल्वे जब लोहे को संक्षारण होने से संक्षारण के लिए जब उस पर जस्ते का लेप लगाया जाता है, उसके बचाव के लिए, जंग से बचाव के लिए जब उस पर जस्ते का लेप लगाते हैं तो उसे ही कहते हैं गल्वेनीकरण कहते हैं। तो उसे कहते हैं जस्ताकरण। क्या कहते हैं? जस्ताकरण से ये संबंधित है। ठीक है, अभी आईपीएल जो हुआ था तो जिसका जो संस्करण जो बचा हुआ संस्करण था ये यूएई माने आबू धाबी में जो है इसका करवाया गया था। तो ये आईपीएल में जो पर्पल कैप जो है जीता है, किसने जीता है? तो ये हर्षल पटेल ने। किसने? हर्षल पटेल ने। सबसे सशक्त परमाणु केंद्र जो है कौन है? पोखरण। आप टाइप कीजिए पोखरण जो है किस स्टेट में पड़ता है, आपको टाइप करना है। जैसे चांदीपुर उड़ीसा में पड़ता है उसी प्रकार से पोखरण जो है किस स्टेट में पड़ता है आपको कमेंट में टाइप करना है। येलो केक किसका नाम है? देखिए येलो केक जो है ये यूरेनियम को क्या बोलते हैं? येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। येलो केक के नाम से किसको जानते हैं? यूरेनियम को। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। कोशिका सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? देखिए स्वाइडेन और स्वान ने दिया था, लेकिन इस ऑप्शन में यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि मैथियास और स्लाइडेन था। तो ऐसे कोशिका सिद्धांत जो है यानी क्या कोशिका सिद्धांत जो है किसने? तो स्वान ने दिया था। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलगांव केला को जीआई टैग मिला है। तो जलगांव केला को जो जीआई टैग मिला है ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र का है। ठीक है, जीआई टैग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको सारा जीआई टैग जो है आपको देख के जाना चाहिए। ठीक है, आगे दिया गया है कि वायुसेना अध्यक्ष ये हाल ही में नियुक्त किए गए, इसको चुने गए हैं, जिसका नाम जो है क्या है? वी आर चौधरी। कौन है? वी आर चौधरी। आगे दिया कि व्हाइटली अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? व्हाइटली अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। अमेरिकी ओपन जो है 2021 में मेंस वर्ग में जो है इस बार जो खिताब जीता है किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किसने? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। इस चीज़ को देखें। फ्रांस ओपन, विंबलडन, इस चीज़ को देख के जाना है ना। टोटल जो होते हैं कितने माने क्या गेम्स होते हैं इसमें? 4 होते हैं। एक होता है यूएसए
एक होता है फ्रांस, एक होता है विंबलडन और एक हो जाता है आपको विंबलडन यानी USA, फ्रांस, विंबलडन। टोटल कितने ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता खेले जाते हैं? तो 4 खेले जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि USA खेला जाता है, USA ओपन, दूसरा नंबर पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन, तीसरा पर विंबलडन और चौथा पर अमेरिकी। माने क्या, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 4 विंबलडन खेले जाते हैं, जिसमें से आपको ये बात याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि इसमें जो है हार्ड कोर्ट पर कौन से खेल खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और USA ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन जो होगा ये आप घास पर खेले जाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है। जैसे इसमें पूछा गया है कि अमेरिकी जो है, तो अमेरिका में पुरुष एकल में किसने खिताब जीता है? आपको मेंस वर्ग में, तो मेंस वर्ग में जो खिताब जीता है किसने? तो मैंने 2021 के बाद कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कोशिका सिद्धांत ये बता दिए, स्वीडन ने दिया था। USA ओपन किसने जीता है? तो ये भी क्वेश्चन बता दिए हैं। IPL का ऑरेंज खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ऋतुराज गैडवाक ने जीता है। इस चीज़ को याद रखना है। भारत बिल पे के CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है निपुण चतुर्वेदी को। चिंगम किससे मिलकर बना होता है? ये बैक क्वेश्चन हो गया है। आगे दिया गया वाशिंगटन DC का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1864 में हुआ था। वाशिंगटन DC जो है ये अमेरिका में पड़ता है। यक्षगान जो है ये क्या है? एक नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? किस राज्य का? तो ये है कर्नाटक का नृत्य है। इस चीज़ को बहुत सारे इसमें और सारे नृत्य दिए गए हैं, उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं। जैसे केरल का हो गया कथकली या मोहिनी अट्टम हो गया, 2 नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ से हो गए? केरल से हो गए। अगर नागालैंड से पूछेगा तो लीम और झोंग नागालैंड का हो गया। वही जात्रा ढाली छौ पश्चिम बंगाल से हो गया। मंदी ढकनी का ये हो गया आपको गोवा से। कुचिपुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, आंध्र प्रदेश से। विदेशिया छौ, देखिए छौ हो गया आपको पश्चिम बंगाल में भी, छौ आपको माना जाता है झारखंड में भी। और विदेशिया कहाँ होता है? झारखंड में ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी याद रखना है आपको। देखिए ओडिसी धूमरा, तो धूमरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये उड़ीसा का ये लोक नृत्य है। इसी प्रकार से पंथी नृत्य जो है ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है भाई। देखिए गरबा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ का है? गुजरात का। यक्षगान तो क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है। भांगड़ा और गिद्धा ये पंजाब का लोक नृत्य है। इसी प्रकार से कालबेलिया राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है कालबेलिया, इस चीज़ को याद रखेंगे। तमाशा और लावनी, ये लावनी जो है महाराष्ट्र में कितना बार SSC ने जो है क्वेश्चन को रिपीट किया है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। कजरी और छोलिया ये कहाँ का है? तो उत्तराखंड का है। कुंड, डंडी नाच और रौफ ये जो है जम्मू कश्मीर में मनाए जाने वाला सबसे बेहतरीन जो है रौफ, ये जम्मू कश्मीर में मनाए जाने लोकतंत्र लोक नृत्य है। इसी प्रकार से छपेली जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले लोक नृत्य में से एक है, ठीक है। इसी प्रकार से छौ विदेशिया जट जटिन ये बिहार में भी मनाया जाता है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतनाट्यम की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई? नाटक शास्त्र से, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मध्य प्रदेश में जो है ये पंडवानी गणगौर और ये नृत्य मध्य प्रदेश से मनाया जाता है। इस प्रकार से बिहू असम में और नौटंकी माना जाता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बार ये कालीबंगन जो है ये क्या है? ये भी एक लोक नृत्य है। कालीबंगन ये कहाँ माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको राजस्थान में, ठीक है। अभी कमेंट में टाइप कीजिए राजस्थान के वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री कौन है, आपको टाइप करना है। आगे दिया IPL पर्पल कैप किसने जीता है? तो हर्षल पटेल ने, ये दोबारा टाइप हो गया क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार विराट कोहली ने कब जीता? 2013 में, ठीक है। ये क्वेश्चन सब टाइप। देखिए आगे देखिए ये क्या दिया? परिच्छेद की क्या होती है? वर्तनी होती है। कोशिका सिद्धांत ये सब टाइप हो गया। देखिए ये देखिए कुछ क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे गए थे। करुणा का पर्यायवाची क्या है? तो करुणा का जो पर्यायवाची है ये क्या है? दया और अनुग्रह है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुनेरी डांस। मुनेरी डांस जो है ये 2 कंट्री में मनाया जाता है। एक हो गया आपका पड़ोसी देश नेपाल जो भारत के उत्तर में पड़ता है, एक हो गया भूटान, ठीक है। यहाँ भूटान के जो संसद का नाम है ये टसोंगडू है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कांटों पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये हिंदी से लिया गया है, यह है साहसिक कार्य करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? साहसिक कार्य करना हो जाएगा। येलो केक के नाम से किसे जानते हैं? यूरेनियम को। रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम में है। असम की राजधानी गुवाहाटी। कांटों पर चलना मुहावरे साहसिक कार्य, ठीक है। आगे दिया गया है कि
अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या हुआ? तो ये है अनायास मिलना, माने अचानक मिल जाना, उसे ही बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। जो आँखों के सामने न हुआ हो उसके लिए क्या होगा? एक शब्द में, अनेकों शब्द में से एक शब्द में से पूछा गया ये क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली निर्वाचन। इसके बाद है इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी और ये निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ हो गया? नई दिल्ली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आसक्त का विलोम क्या है? तो आसक्त का अनासक्त बोलेंगे। हरेला जो है महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया इस बार। सर पर तलवार रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सर पर तलवार रखना, इस मुहावरे का अर्थ है हमेशा खतरा बना रहना, हमेशा खतरा। पोंगल जो है ये त्यौहार है कहाँ का? तमिलनाडु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? नीरज चोपड़ा कहाँ से हैं? तो नीरज चोपड़ा हो गए हरियाणा से, जो इस बार टोक्यो ओलंपिक में जो है उसने स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो है 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस भी इस बार से मनाया जा रहा है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। आगे दिया गया इसमें टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था इस बार, जो 32वां संस्करण था उसमें जो है भारत में टोटल 7 जो है पदक आए हैं। इस प्रकार से भारत जो है अब ये 48वें स्थान पर आ गए हैं। यही यूएसए जो है प्रथम स्थान पर और चीन जो है सेकेंड स्थान पर रहा है। ठीक है, इसी में आगे पूछेगा कि 33वां संस्करण उसका जो है ये होने वाला है 2024 में। ये कहाँ होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। पर्वत का पर्यायवाची क्या है? तो गिरी या पहाड़। पर्वत का पर्यायवाची क्या है दोस्त? गिरी या पहाड़। तो ये था मेरा आज का सेशन। तो आज का सेशन होता है यही ख़त्म। अगर आपने को वीडियो पसंद आया है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।